भैया ओ भेद छिपाना ना चाहिए। तो महाराज भगवान दो चार खेत निकल पाए तब तक तो पीछे से शिशुपाल ने आवाज लगाई है कि हे कन्हैया खड़ा हो जा। अरे अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया। खड़ा हो। भगवान खड़े भये। रुक्मिणी बोली है कृष्ण ये शादी करे गुआए इनसे दो बातें कर ले। तो युद्ध हुआ है कृष्ण में और शिशुपाल में। महाराज शिशुपाल को परास्त किया है। फिर रुकुम की बारी आई तो रुकुम जब पहुंचे तब तक बलदाऊ हल और मूसल उठाए के वहां पहुंचे। तो रुक्मिणी को देखो बलदाऊ ने सवाल कर दियो, अरे कन्हैया जब बिटिया को है। अरे भगवान बोले हम तो ऐसे ही आ रहे थे ना, जो तो जबरदस्ती चले आई, हमने बहुत मना करी हमारे संगे मत चलो, लेकिन जे काम माने। वल्लभ बोले हमें तो पता है तुम बहुत सीधे हो। युद्ध का नंबर आया तो बलदाऊ ने इशारा दियो कि जे धान हमारे मूसल के लिए बहुत कम है, तू चिंता ना करे। युद्ध हुआ लेकिन रुकुम को मारने के लिए भगवान आगे बढ़े। वैसे ही रुक्मिणी सामने आ गई और जवाब दियो कन्हैया बेचारा है, बंधुआ भी है, हे नाथ तुम्हारा चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भाई मेरा है, इसे छोड़ दो। अगर आपने इसे मार दिया तो दुनिया के लोग कहेंगे कि अपनी शादी में भाई को मार के चली गई, लोग हंसेंगे हम पे। और भगवान ने जब छोड़ो है तो रुक्मिणी हंस के भगवान से बोली कि ये कन्हैया वैसे तुम हमारे भैया तो जीत ही ना पाते हैं। भगवान बोले क्यों? बोले हाँ मैं सच बोल रही हूँ, वैसे भी तुम हमारे भैया से कहूँ जीत ही ना पाते। बोले क्यों? सुनो मेरो भैया जबर तुम हल्के हो काना ठहर जाइयो, मेरो भैया जबर तुम हल्के हो काना ठहर जाइयो। छोड़ दिया भगवान ने रुक्मिणी को लेकर के। प्रभु जब अपने धाम के लिए आए, बड़े विधि विधान से भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में द्वारिका नगरी में पूर्ण हुआ है। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह सत्राजित यदुवंश में था। एक परम सुजान करता था वो नित्य प्रतिदिन सूर्य देव का ध्यान। उसने सूर्य देव का ध्यान करके एक सुंदर सी मणि को पाया था। बुजुर्गों याद रखना, उस मणि को लेकर के एक दिन वो सत्राजित भगवान कन्हैया की सभा में पहुंचा।
जब वो चमकदार मणि कृष्ण की सभा में जब वो घुसा तो एक यादव बोला हमें लगता है सूर्य भगवान आ रहे हैं, दूसरा बोला हमें लगता है कि स्वयं चंद्रमा आ रहा है। भगवान ने कहा लगता कोई मणि आ रही है। उस मणि को देख करके भगवत श्रोताओं भगवान ने जरा सा मुस्कुरा दिया और जैसे ही गोविंद मुस्कुराए उनकी मुस्कुराहट ने वो सुंदर चमकदार मणि को जुगनू बना दिया। आगे बढ़ा यादव आपस में बातें कर रहे, भैया जब मणि जगह गले में अच्छी ना लगे। दूसरा यादव बोला भैया कौआ की चोंच में अंगूर हुए। तीसरो अहिर कुछ मोटी घुबड़िया को रहेंगे सब बोलो मोर नाचो का नाचो, जंगल में काउन ना देखो, अपनी छत पे नाचो सबने देखो। अगर जब मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक यादव कहने लगा अगर ये मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सत्राजित समझ गो कि अहिरे की खोपड़ी में कीड़ा रो निकल लियो। आए कि वह बड़ी अपने छोटे भैया प्रसेन को पकड़ाई दे। प्रसेन ने उस मणि को लिया और अपने भैया सत्राजित से बोला है कि मणि हमें लाओ। और सुनो